हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पार्ट 10 का प्रैक्टिस बुक का कार्य हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे ओपन कर लीजिए, निकाल लीजिए पेज नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या दिया है, मेरी बारी 1 है और हैम का हमको क्या करना है, लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी वाक्यों में हमें है और है का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, पहला वर्ड है दादाजी घूमने गए हैं, तो क्या हो जाएगा, हैं। उसके बाद रिया खाना खा रही है, माँ के हाथ में पानी का गिलास है, जंगल में भेड़िए घूम रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर बंदर बैठा है। तो पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पेड़ पर बंदर यानी बंदर कितने हैं, एक से ज्यादा हैं कि एक है, एक है। तो मैंने बताया था है कहाँ लगता है, एक वचन पे, और है कहाँ लगता है, एक से ज्यादा यानी बहुवचन पे हम है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जंगल में भेड़िए, ये क्या है, भेड़िए हैं, भेड़िया नहीं भेड़िए हैं, यानी एक से ज्यादा भेड़िए हैं, तो क्या हो जाएगा, हैं। उसके बाद है चिड़िया गाना गा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया है ना, चिड़िया नहीं चिड़िया है, यानी एक से अधिक है, तो हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या हो जाएगा, अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हैं। इस तरह से आप मेरी बारी 1 जहाँ पे है और है का प्रयोग करना है। आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, वाक्य को पढ़ना है और देखना है कि इसमें एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन वाले शब्द कहीं हैं तो हम है लगाएंगे, अगर एक वचन है तो हम है लगाएंगे। ठीक है, अब मेरी बारी 2। क्या दिया है, दिए गए विराम चिन्हों से संबंधित 2 वाक्य लिखे। हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था, अब इसमें है कि दिए गए विराम चिन्हों से संबंधित 2 वाक्य लिखना है। जहां पे विराम चिन्ह मतलब पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह हमने आपको बताया कि ये क्या है, जहां पे वाक्य के लास्ट में जब वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, इस पर डंडा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। और जब इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये क्वेश्चन मार्क है जब हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया है पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पे लगेगा, जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया है वह विद्यालय गया है, ठीक, तो क्या लगा, पूर्ण विराम चिन्ह, यानी वाक्य कंप्लीट है। अब दूसरा क्या बना लेंगे, दूसरा बनाएंगे रिया खाना खा रही है। ठीक, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगर आपके मन से भी कोई वाक्य बन रहा है तो आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा कर लीजिए, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, तो हमारा क्या रहेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कोई प्रश्न पूछने जैसा हमको वाक्य लिखना नहीं लग रहा है, ये हमारा पूरा वाक्य लग रहा है कि मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे दिया है उदाहरण दिया है, क्या वह घूमने जाएगा, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वह घूमने जाएगा, तो प्रश्न जैसा लग रहा है प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उसी तरह हम लोग दूसरा बना लेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, जब पूछते हैं ना हम किसी से तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब दूसरा कोई क्वेश्चन बनता है, आप सोचिए बनाइए क्या हो जाएगा दूसरा, कोई भी, जैसे आपने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमारा सेंटेंस मैंने वाक्य बना दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो लास्ट में क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों लगा, क्योंकि पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे अब कल पूछिए क्या कर तुम स्कूल आओगे, ये भी क्या है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रही हूँ ना, क्या तुम कल स्कूल आओगे, तो ये भी प्रश्नवाचक है। अगर आप कहोगे यस मैम मैं कल आऊँगा, तो हमारा क्या हो गया, आपने आंसर दिया, वाक्य पूरा है, तो उसमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पूर्ण विराम चिन्ह वहां लगता है जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है, और जब प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं।
तो इस तरह से आप इस काम को कर लीजिएगा मेरी बारी 2 में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और आता है आप उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरी बारी 3। देखिए इसमें क्या पूछा है, बीरबल के सामने अकबर ने नीचे दी गई समस्याएं दी, सोचिए और उनका समाधान निकालिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, क्या है दिया है, राहुल एक कमरे में फंस जाता है, नीचे दी गई समस्याएं दी, सोचिए और उनका समाधान निकालिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, क्या है दिया है, राहुल एक कमरे में फंस जाता है, उस कमरे से निकलने के लिए उसे 3 दरवाजों में से एक दरवाजे को चुनना है, ठीक है। पहला दरवाजा क्या, पहले दरवाजे के पीछे 10 फीट ऊंची आग की लपटें, यानी एक दरवाजा है जिसमें 10 फीट ऊंची आग की लपटें लगी हुई हैं, तो वो कैसे निकलेगा। दूसरा है दूसरे दरवाजे के पीछे निंजा हत्यारे हैं, वे इस आदमी को भी मार देंगे जो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, यानी वहाँ हत्यारे खड़े हैं जो अपने साथ हथियार लेके खड़े हैं, वो तो अंदर जाने वाले को भी मार देगा, बाहर निकलने वाले को तो मारेगा ही। अब तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जिसने 3 साल से कुछ भी नहीं खाया है, यानी क्या है, ये पूछा गया है राहुल एक कमरे में फंस जाता है, राहुल एक लड़का है जो एक कमरे में फंस जाता है, 3 दरवाजे दिए गए हैं, उन 3 दरवाजों में से किस दरवाजे से वो बाहर निकलेगा ये पूछा जा रहा है। और आप फटाफट सोचिए और आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले दरवाजे में तो आग लगी है 10 फीट ऊंची, तो बेचारा आग से कैसे निकलेगा। दूसरे दरवाजे में हथियारे खड़े हैं जो मार अपने हथियार लेके खड़े हैं, जो तो मार डालेंगे। और तीसरे में भी निकलेगा तो भी वहां पे क्या है, एक भूखा शेर है जो 3 साल से नहीं खाया है, खाना जिसने 3 साल से नहीं खाया है तो वो तो खा ही लेगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो अब आप बताइए कि राहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए और क्यों। सोचिए सोचिए बताइए, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि वो तीसरे दरवाजे से निकलेगा, क्योंकि शेर जिसने 3 साल से खाना नहीं खाया है तो वो जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर चुका होगा ना। 3 साल से अगर जो खाना नहीं खाएगा, चाहे वो एनिमल्स हो जाए चाहे जानवर हो जाए इंसान हो, वो मर जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, राहुल तीसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि शेर जिसने 3 साल से खाना नहीं खाया है वो जिंदा होगा ही नहीं, राइट। अब है एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे। पहला आदमी गूंगा था, ध्यान से सुनिएगा, पहला आदमी गूंगा था, दूसरा आदमी अंधा था, तीसरा आदमी बहरा था। एक क्या था, गूंगा था यानी बोल नहीं पाता था, दूसरा आंख से देख नहीं पाता था, तीसरा कानों से सुन नहीं पाता था, चौथे आदमी के दोनों हाथ नहीं थे, पांचवें आदमी के दोनों पैर नहीं थे, यानी 5 आदमी थे, सबके साथ समस्या थी। एक बोल नहीं सकता था, एक सुन नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था, एक के 2 हाथ ही नहीं थे, एक के पैर ही नहीं थे, ना पैर थे ना दोनों पैर नहीं थे। अब ऊपर से एक सेब गिरेगा, तो सेब सबसे पहले कौन उठाएगा। तो अब क्या है, एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे, ठीक है। 5 लोग बैठे थे, पहला क्या था, गूंगा था, दूसरा बहरा था, तीसरा अंधा था, एक के दोनों हाथ नहीं थे, एक के दोनों पैर नहीं थे। अब सेब, एक ऊपर से सेब गिरेगा तो पहले कौन उठाएगा उसको, बता सोचिए और बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, दिमाग लगाने वाली चीज है, और फटाक से कुछ बच्चों ने दिमाग लगा भी लिया होगा, लगा लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पकड़ेंगे कि जब पीपल के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे तो सेब पीपल के पेड़ से कैसे गिरेगा। सेब तो सेब के पेड़ से गिरेगा ना, पीपल के पेड़ से तो गिरेगा नहीं, राइट। क्या हो जाएगा, तो आप उत्तर और कारण बताइए। अब आपको मैंने पहले बता दी है, आप इसका उत्तर लिखिएगा कि क्या होगा। आप सी क्या लिखेंगे, अब आप ये सोचिए और बताइए, क्योंकि पहले मैंने सॉल्व करके आपको दे दी है कि पीपल का पेड़ है, पीपल के कहाँ बैठे हैं आदमी, पीपल के पेड़ के नीचे 5 आदमी बैठे। अब सेब ऊपर से गिरेगा, कैसे गिरेगा ऊपर से सेब, पीपल के पेड़ से तो सेब नहीं गिरेगा ना, सेब कहाँ से गिरेगा, सेब के पेड़ से गिरेगा, राइट। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग हमारी पहेली है, और हाँ इसको सॉल्व भी करेगा, साथ साथ अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से भी जरूर पूछिएगा। देखिए सब अपना अपना दिमाग जरूर लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद ये था आप लोगों को दिया था, जो उसमें दिया गया था कि ये रजाई दी गई है, इसको आपको कलर करना है। ठीक है, तो आज का आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है पार्ट 10 जो था बादशाह की रजाई। आपका अभ्यास पुस्तक का कार्य और प्रैक्टिस बुक दोनों का कार्य, पुस्तक का कार्य दोनों कार्य आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बुक का कार्य अपने बुक्स में कर लेना है और साथ ही साथ बच्चों याद करना भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।